बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर। मेरे साथ इस वक्त बिलाल मौजूद हैं, बिलाल अहमद, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। और इनसे आज पता करेंगे कि ये जो ज़हीर केस जो चल रहा है इस वक्त, इसमें आज नूर बीवी उनकी जो वालदा थी। डॉलर ज़हरा केस। हाँ, डॉलर ज़हरा ये है क्या? वैसे पैसों का क्या मामला चल रहा है? क्या गबन की बातें भी आ रही हैं? और ये जो कुछ जो है वो खुर्द-बुर्द किया और पता नहीं क्या-क्या मामलात, ये जो डॉलर के जो मामलात हैं, ये कुछ ज़्यादा गंभीर नहीं होते जा रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हिसाब कर रहा हूँ। मेरे हिसाब के मुताबिक $5000 फी मंथ, हर महीने $5000, और ये 8 महीने से अगर आ रहे हो तो ये बनते हैं $40,000। $40,000 को क्या डॉलर का रेट चल रहा है? फिर केस पे आते हैं, मैं आपको हाँ, बताता हूँ। क्या 225? 225, 220 ऐसी कुछ। 225 लगा लेते हैं। 225 तो ये बन गए हैं कोई 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए। तो 90 लाख रुपए के करीब करीब का स्केम है। अच्छा, स्कैम। जी जी, स्केम हो गया है। और ये सब किसको मिल रहे हैं ये पैसे? सर, मिलने थे, विक्टिम को मिलने थे, जो भी बहरहाल सो कॉल्ड जो भी है उसको मिलने थे कमोबेश इतने पैसे। पर मंथ मैंने $5000 बताया आपको, ठीक है। 8 महीने हो चुके और ये आ रहे थे। अब इस 90 लाख कमोबेश के ऊपर फड्डा हो गया है, और पता चला है कि जिसके ऊपर भरोसा करके सारा बैरून मुल्क से ये फंड आ रहा था। चलो, वैसे भी हमारे मुल्क को वैसे भी जरूरत है यार डॉलर्स की। डॉलर की जरूरत है, लेकिन वो बंदा, हाँ, जी जी, यही तो कहानी है। देखिए, जरा और खुल के मैं बता रहा हूं। देखिए ना, ये पैसे किसी इंडिविजुअल एक बंदे के नहीं थे जो भिजवा रहे थे। बैरून मुल्क से एक सेक्टेरियन कॉज या कोई भी कॉज, बहरहाल नोबल कॉज जिसको कह ले आप, जो भी हमदर्द थे, आपको पता हर तरीके के लोग होते हैं, वो विक्टिम फैमिली को दे रहे थे, उनके नाम पर आ रहे थे। अब ये आते 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 जाहिर है कि आपको पता है कि बराह रास्त अकाउंट में डालें तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चैनल घूम के आ रहा था। ये जहां चैनल घूम कर आ रहा था, वो आकर एक साहब के पास रुक रहा था, और वो आप अंदर का आदमी था, बहुत ही क्लोज फैमिली का मेंबर था। ठीक है। उस बंदे ने सब कुछ लिया, सब कुछ किया, अपने बेटे के नाम लिया, और वो बंदा हो गया, भाग गया। नहीं यार, यूट्यूबर के किसी के हिस्से में आया आईफोन, किसी के हिस्से में कैमरा। सिद्रा हुमैद की तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल। खातून ने जो बीसियां जमा करके 42 करोड़ जमा करके और 42 करोड़ की बीसियां। अब आते हैं आज जो डेवलपमेंट है ना, मैंने नूर बीबी आई थी आज। अब इतना बड़ा अलमिया है कि जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी उसके अंदर है। पता है ना आपको कि यार ये मेन अक्यूज है, आप बर्दाश्त कर लेते हैं, यार ये आ गया ना, रगड़ो इसको, 10 साल जेल में डाल दो। लेकिन किसी माँ के बारे में, किसी बाप के बारे में आप थोड़ा सा फिर भी रखते हैं, यार ठीक है यार, केस में डाल दिया, नहीं भी गिरफ्तार हो रहा, मसला नहीं है, लेकिन मेन बंदा आ गया जिसने सारी हरकत की है, आपके रजी, आपका इंतकाम। लेकिन जब आप वकील से ज्यादा आप वो होते हैं इंतकामी कार्रवाई, और आप अंदर का चीज निकलती है, तो फिर आप इंसानी हकूक भूल जाते हैं, फिर आप इंतकाम पे लेते हैं। जब इंतकाम लेते हैं तो फिर ऐसी। नूर बीबी आज सिंध हाई कोर्ट आई हैं, कल सिंध हाई कोर्ट में थी, ठीक है ना, आज ट्रायल कोर्ट से थी। कल भी उनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई, लेकिन आज जो है वो प्री अरेस्ट हो गई। ठीक है। नूर बीबी की वालदा बिस्तर मर्ग पर थी जब नूर बीबी अपने आबाई इलाके से चली है, और जैसे कराची पहुंची तो उनका इंतकाल हो गया। नूर बीबी को उनके बच्चों ने इसलिए नहीं बताया कि 3 माइनर हार्ट अटैक उसको हो चुके हैं। अगर उनको ये बता देते तो वो खुदा ना खास्ता थी पेशी पे, तो उनके कैनोला लगा हुआ था, ठीक है। ये तो सिचुएशन है एक इंसानी अलमिये की इस केस में। अब दूसरी तरफ कहानी क्या चल रही है? दूसरी तरफ एक, हम उसे कहते हैं डॉक्टर डंगर का नाम हमने दिया हुआ है, वो अमेरिका के अंदर बैठ के सारे मामला करते हैं। ये डॉलर्स की सारा स्केम उनसे रिलेटेड है। फिर लाहौर के कुछ यूट्यूबर्स हैं, फिर कुछ फैमिलीज के, एक विक्टिम फैमिली के कुछ लोग हैं। उन सब के अंदर ये चीज चल रही है कि पैसा किसके पास, मतलब जिसको कम मिला है वो एक दूसरे के खिलाफ हो गया। अब आज क्या हुआ है देखिए आप, ये हमेशा से ये कह रहे हैं कि बच्ची घर आने के लिए तैयार है। 3 महीने, आपने 8 महीने के बाद 6 महीने हो गए ना उसको, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह रहे हैं कि 3 महीने से बच्ची तड़प रही है जाने के लिए। एप्लीकेशन तो आपने परसों दी है, एप्लीकेशन तो आपने परसों दी है। 3 महीने से कहां? वो तो 3 महीने से हम कह रहे हैं कि यार ले जाओ बच्ची को लो ना, बच्ची का बयान लो, बच्ची का बयान। आपने तो हमेशा मुखालफत की है बच्ची के बयान की।
आज आप कह रहे हैं कि जी बच्ची तड़प रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के फिर झूठ बोल रहे हैं आप। यानी कि पहले झूठ की बुनियाद पर पूरी इमारत, आज फिर झूठ बोल रहे हैं। लोगों को अपनी सिंपैथी, भाई अब तो डॉलर पीछे से बंद हो गए हैं। मैं बता रहा हूं 90 लाख रुपए तकरीबन स्कैम हुआ है। इसका कोई है प्रूफ वगैरह है सर? वो सारी चीजें मौजूद हैं। और यावर शाह ऑफिशियल जाकर देख लें आप, यावर शाह ऑफिशियल साहब उन्हीं के आदमी थे, और अब वो सारी हकीकत बता रहे हैं कि डॉक्टर डंगर और दीगर लोग और किस तरीके से क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? यहां तक था कि कुछ जो लाइव सेशंस हैं जो लाहौर से और कराची के लोग उसमें आते हैं, वो पेड कंटेंट था और फी जो लाइव सेशन करना था उन्होंने उसके पैसे तय थे उनके। ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने मैच फिक्स किया, अंपायर को मिलाया, स्टेडियम की एडमिनिस्ट्रेशन को मिला लिया, पिच बनाने वाले को मिला लिया, सिक्योरिटी को मिला लिया, और जिसने उसकी अक्सबंदी करनी थी मैच की, उसको भी मिला लिया। ग्राउंड के पूरे स्टाफ को मिला लिया। ग्राउंड के पूरे स्टाफ को मिलाकर इन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि बच्ची हमारे घर जाना चाहती है, और उसको अदालत ना बुलाएं, बल्कि बस शेल्टर होम, मैच फिक्स शेल्टर होम से लिखवा लें। वहां से पूरा एक प्लानिंग की गई, और वो शेल्टर होम ने लिख कर दिया कि बच्ची तो तड़प रही है, बच्ची तो तड़प रही है जाने के लिए। ओ भाई, तड़प रही थी तो पहले आपको ख्याल क्यों नहीं आया? आप क्यों आया? आप फिर आप झूठ बोल रहे हैं। सारी चीजें कर ले गुल मोहम्मद फारूकी और फारूक साहब, पता चला कि यार आप कर क्या रहे हैं ये सारी चीजें। वो ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट, जिस कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन आई है, वो इसको एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं कर सकती, उसकी हदूद ही नहीं है। और आपने सुने बगैर, दूसरे फरीक को सुने बगैर आपने शेल्टर होम को नोटिस जारी करके एक ओपिनियन मंगवा लिया। वो चले गए सेशन जज के पास, उन्होंने कहा ये सर क्या हो रहा है? ये वो जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट वकील है, उसने दूसरे वाले वकील को चैम्बर से निकलवाया। इंतहाई तज़ीक होती है एक वकील दूसरे वकील को निकालना, मुखालफत करे आप ठीक है, लेकिन निकलवाया। उसके बाद जाहिर है कि मामला गड़बड़ नजर आ गई कि कहानी तो ये हो रही है कि पूरी दोनों टीमें नहीं, अंपायर नहीं, बड़ा पिच ग्राउंड सब मिला लिया है। मुशीर, जो आपको पता है सिंध के अंदर होता क्या है, गवर्नमेंट पूरी चली हुई, ये सारा मामला आते हैं। सही। उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें अंदाजा हो गया कि ये तो मैच फिक्स हुआ है हर तरीके से। उन्होंने कहा सर हमें इस कोर्ट के ऊपर एतमाद ही नहीं है। ठीक है, जब फारूकी साहब सेशन जज के पास पहुंचे तो ये भी पीछे से आ गए और कहा नहीं 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 नहीं, हमें जज के ऊपर एतमाद है। ओ भाई, आपको क्या मसला है? भाई, जो एक एतराज करने वाला है उसका राइट है कि वो खड़ा और बात करे। आप क्यों कहते हैं कि नहीं हमें एतमाद है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामला खराब है, तो आप आए ना, आपको फिक्र हुई है कि ये कोर्ट, भाई आपको तो अगर कोर्ट्स पे एतमाद है तो इस पे नहीं, उस पे आपका एतमाद रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक आदमी को एतराज है, उसका एतराज सुना जाए। सेशन जज ने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दें। अब फारूकी साहब कह रहे हैं कि जी मैं हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी प्लेटफॉर्म पर ये सारी रिकॉर्ड पे रखूंगा चीजें, कि दूसरा मेडिकल आया, उसकी रिपोर्ट आई, 15 दिन से वो रिपोर्ट आई हुई, आपने हमें नहीं दी। उनके यूट्यूबर्स के पास आ रही है, कहां से आ रही है? इसका मतलब कोर्ट से आ रही है। कोर्ट मुखालिफ वकील को कॉपी नहीं दे रही और यूट्यूबर्स के पास चीज आ रही है। समझ रहे हैं ना आप? एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ रही है, बिल्कुल सही, वो यूट्यूबर के पास आ रही है और दूसरे वकील के पास नहीं जा रही। पहले ऑफिशियली जानी चाहिए, ऑफिशियली जानी चाहिए, ऑफिशियली। इसका मतलब है कहीं मैच फिक्स किया हुआ है। अब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम तो बच्ची को 6 महीने से अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और हमारी बच्ची हमें वापस नहीं की जा रही। उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी? नहीं दी ना सर। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं? सर यही बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्टिस जुनैद गफ्फार की चैम्बर से निकलने के बाद रोना डाला था कि बच्ची हमारे साथ जाना चाहती है। ये सारे मामला थे अरमान भाई, इसमें क्या मजीद? तो अब आप बताइए व्यूअर्स के ये तमाम मामलात हैं और इस पे यकीनन जो है वो नेगेटिव कमेंट्स की भी भरमार होगी। बिल्कुल आप लोगों का राइट है, आप लोग जो कमेंट्स करना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की जो व्लॉग है हमारा, जो आज की हमारी डिस्कशन है, उस पर आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है। आपने अगर अब तक अरमान साबिर व्लॉग्स, करंट अफेयर्स विद बिलाल, नई खोज और रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।